वेलकम बैक एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी ऑटोनमस कॉलेज राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। आज हम देखेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, एक विमीय संदूक में पार्टिकल। इंट्रोडक्शन। A particle in a one-dimensional box is a fundamental quantum mechanical approximation describing the translational motion of a single particle confined inside an infinitely deep well from which it cannot escape. तो एक विमीय संदूक में पार्टिकल, वन डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल, ये एक क्वांटम मैकेनिकल अप्रोक्सीमेशन है। क्वांटम मैकेनिक्स से संबंधित एक सिस्टम है जिसमें ये माना जाता है कि किसी एक विमीय संदूक में, वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर कोई क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इस प्रकार का कोई पार्टिकल मौजूद है और वो पार्टिकल इस 1D बॉक्स के बाहर नहीं आ सकता। जो 1D बॉक्स है इनफाइनाइटली डीप है और वन डायमेंशनल बॉक्स का मतलब क्या है कि जब भी हम ट्रांसलेशनल मोशन देखेंगे पार्टिकल का, तो नॉर्मली हम XYZ डायरेक्शन में देखते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए हम केवल x एक्सिस मानेंगे और x एक्सिस में ही जो पार्टिकल है वो मूवमेंट करेगा पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक। द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम गिव्स possible values of E and psi that the particle can possess। तो जब स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की सहायता से, क्वांटम मैकेनिक्स है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन आएगा, तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की सहायता से जब हम वन डायमेंशनल बॉक्स का सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमें E और psi की वैल्यू मिलती है। अब यहाँ पर E क्या है और psi क्या है? E रिप्रेजेंट्स अलाउड एनर्जी वैल्यूज़। तो E जो है अलाउड एनर्जी वैल्यूज़ है, स्वीकृत ऊर्जा के मान हैं, और साई एक्स क्या है? वेव फंक्शन, तरंग फलन। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में 1D बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स, जो कि केवल एक्स एक्सिस में पार्टिकल जो है केवल एक्स एक्सिस में मोशन कर रहा है। बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी 0 है, जबकि बॉक्स के बाहर पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है। साथ ही साथ जो वॉल है, दीवार है बॉक्स की, उस पर भी पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है। वन डायमेंशनल बॉक्स जो है उसके एक पॉइंट पे 0 वैल्यू ली गई है और दूसरे पॉइंट पे A, यानी 0 to A लेंथ का वन डायमेंशनल बॉक्स यहाँ पर लिया गया है। The potential energy is 0 inside the box and goes to infinity at the walls of the box। तो पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स के अंदर 0 है, लेकिन बॉक्स की दीवारों पे और बॉक्स के बाहर इनफाइनाइट है। बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, इसीलिए ये मानेंगे कि जो भी आपका पार्टिकल है वो इसके वॉल्स को क्रॉस नहीं कर सकता या 1D बॉक्स के बाहर नहीं जा सकता। We assume the walls have infinite potential energy to ensure that the particle has zero probability of being at the walls or outside the box। यानी पोटेंशियल एनर्जी वॉल पे और बाहर इनफाइनाइट है, यानी जो पार्टिकल है वो इस पोटेंशियल को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। तो ये जो पार्टिकल है इस वन डायमेंशनल बॉक्स के बाहर नहीं जा सकता। डेरिवेशन देखेंगे, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के आधार पर डेरिवेशन होगा। द टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायरेक्शन विद एनर्जी E इज। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन अगर हम देखते हैं किसी पार्टिकल के लिए जिसका मास m है और वो केवल एक ही डायरेक्शन में, जो कि यहाँ पे x एक्सिस लिया गया है, x एक्सिस में केवल मोशन शो कर रहा है, गति शो कर रहा है, तो उसकी एनर्जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? ये फॉर्मूला है, एक्स एक्सिस में अगर पार्टिकल मूव करता है तो उसकी एनर्जी का स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, जिसमें वाई और जेड एक्सिस को इग्नोर किया गया है, केवल एक्स एक्सिस को लिया गया है। तो फॉर्मूला क्या है? d2 psi x अपॉन dx स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर E माइनस b psi x इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर जो ये सेकेंड पार्ट है इसे राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर जिस प्रकार से हैमिल्टोनियन फॉर्म में कैलकुलेशन करते हैं उसी प्रकार से अब ये जो 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर है, -8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर, इसे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, -h स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर m d2 अपॉन dx स्क्वायर साई। ठीक, फिर ये पोटेंशियल एनर्जी को भी लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, प्लस v साई x। साई x को कॉमन निकाल लेंगे, साई x को कॉमन निकाल लेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, -h स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर m d2 बाई dx स्क्वायर प्लस v ब्रैकेट में रहेगा कॉमन, साई x इज इक्वल टू e साई x। अब क्योंकि अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी v की वैल्यू पुट करनी है तो हम क्या मानते हैं कि 1D बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है 0, जबकि बाहर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है इन्फिनिटी, और बाहर वेव फंक्शन की भी वैल्यू 0 है। तो ये वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करने पे क्या मिलेगा, इनसाइड द बॉक्स संदूक के अंदर क्या कंडीशन होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 0 था, तो 0 पोटेंशियल एनर्जी लेने पर हमें क्या मिलता है, -h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m d2 साई x अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू e साई x। अब इसमें ये जो पार्ट है -h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m, इसे राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करने पे क्या हो जाएगा, d2 साई x अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू -8 पाई स्क्वायर m e अपॉन h स्क्वायर साई x। फिर जब हम लेफ्ट हैंड साइड में उस फैक्टर को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मिलेगा इक्वेशन d2 साई x अपॉन dx स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m e अपॉन h स्क्वायर साई x इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर वाला जो फैक्टर है उसको हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से जो कि है के स्क्वायर, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा, d2 साई x अपॉन dx स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर। तो इक्वेशन 4 जो हमें मिला है वो एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप देख सकते हैं, जो कि सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार का इक्वेशन हमें मिलेगा, साई x इज इक्वल टू a कॉस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स। ये इक्वेशन मिलेगा सॉल्व करने पे। अब बाहर की कंडीशन में देखते हैं, आउटसाइड द बॉक्स संदूक के बाहर क्या कंडीशन है। यहाँ पर E की V की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है इनफाइनाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी डाल दी गई है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में। अब हम अगर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो बाउंड्री कंडीशंस अगर हम लगाते हैं इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू L के बीच में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। जब x की वैल्यू 0 होती है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू L के बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन तो 1 होगी, या जो भी पार्टिकल है उसको उसकी प्रायिकता 1 होगी पाए जाने की। लेकिन अगर बाउंड्री पर बात कर रहे हैं हम, x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू L की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता 0 होगी। तो जब x की वैल्यू 0 होती है तो साइन 0 क्या होगा, 0 होगा, और कॉस 0
1 होगा। तो अभी जो हमने पिछला इक्वेशन देखा था सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने पे जो इक्वेशन मिलेगा उसमें a की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन बाउंड्री कंडीशन फुलफिल होगा। तो जब a की वैल्यू हम 0 डालते हैं तो हमको जो नया इक्वेशन प्राप्त होगा, पहले इक्वेशन क्या था, साई x इज इक्वल टू a cos kx, तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये फैक्टर पूरा 0 हो गया, और जो दूसरा फैक्टर था b sin kx वो बच जाता है। अब यहाँ पे b sin kl इज इक्वल टू 0, बाउंड्री कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फैक्टर है वो पूरा 0 हो जाएगा। sin kl इज इक्वल टू 0, फिर kl इज इक्वल टू n पाई, क्यों, क्योंकि sin पाई की वैल्यू होती है 0, sin पाई या sin n पाई की वैल्यू होती है 0, तो kl इज इक्वल टू n पाई मिलेगा। सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू n पाई बाय l मिलेगा। अब इक्वेशन नंबर 8 और 9 से साई इज इक्वल टू साई n इज इक्वल टू b साइन n पाई x बाय l, यहाँ आप देखिए साई इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 8 में क्या है, साई इज इक्वल टू b साइन kx, और 9 में k की वैल्यू मिली है n पाई l, तो साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, b साइन n पाई x बाय l। के जो इक्वेशन 9 से हमें वैल्यू मिला था k इज इक्वल टू n पाई बाय l, उसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय l स्क्वायर। के स्क्वायर किसके लिए हमने यूज़ किया था, 8 पाई स्क्वायर एम ई बाय एच स्क्वायर को रिप्लेस किया था हमने के स्क्वायर से, तो ये जो फैक्टर है 8 पाई स्क्वायर एम ई बाय एच स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर के बराबर होगा। तो एनर्जी, अगर इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ई को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और बाकी सारे फैक्टर्स को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो क्या मिलेगा, ई इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम एल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पाई स्क्वायर है, उनको कैंसिल करने पे क्या वैल्यू मिलेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8 एम एल स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये उस एक विमीय संदूक में 1 डायमेंशनल बॉक्स में जो पार्टिकल मौजूद है उसकी एनर्जी की गणना के लिए यूज़ किया जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी उस पार्टिकल के पाए जाने की क्या होगी, साई एम्पलीट्यूड है, वेव फंक्शन है, साई स्क्वायर से क्या मिलता है, प्रोबेबिलिटी। तो साई एन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 10 आप देख सकते हैं, साई एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय एल। क्योंकि बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, बाउंड्री कंडीशंस पे x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l पर वो वैल्यू 0 हो जाती है, बट बॉक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। तो क्या इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, यानी इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एन स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1. Therefore, it is necessary to integrate the wave function between x is equal to 0 and x is equal to l for its normalization. तो अब हमें जो वेव फंक्शन है साई को 0 से लेकर l की लिमिट के बीच में इंटीग्रेट करना आवश्यक है ताकि उसका नॉर्मलाइजेशन किया जा सके। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट्स 0 टू l साई एन स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे साई एन स्क्वायर की वैल्यू आएगी, इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट्स 0 टू l बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय l डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 14 के लिए। तो
इक्वेशन नंबर 14 किस फॉर्म में आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट्स 0 to L, बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2n पाई x बाय L dx इज इक्वल टू 1। ये जो पिछला फॉर्मूला हमने देखा उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को फिर से नए फॉर्म में लिखा गया है। अब जो dx वाला फैक्टर है उसे 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और cos 2n पाई x बाय L से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन कैसे चेंज होगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में आएगा इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट 0 to L dx, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे dx को तो वैल्यू क्या आएगी dx, माइनस इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट 0 to L cos 2n पाई x बाय L dx इज इक्वल टू 1। अब जो cos 2n पाई x L 2n पाई x बाय L dx का इंटीग्रेशन करने पे जो वैल्यू मिलेगा वो है sin 2n पाई x बाय L dx, इसकी वैल्यू होगी 0। तो जो इक्वेशन है वो कैसा हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2, तो जब dx को 0 to L के बीच इंटीग्रेट करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो है L, और जो सेकेंड फैक्टर है cos 2n पाई x बाय L dx उसका इंटीग्रेशन करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो है 0। तो पूरा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 L माइनस 0 इज इक्वल टू 1, यानी बी स्क्वायर L अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन L, बी की वैल्यू हो जाएगी √2 अपॉन L। वेव फंक्शन की वैल्यू साई n, यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देंगे, साई n x इज इक्वल टू √2 बाई L साइन n पाई x बाय L। यहाँ n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 रेंज कर सकती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, साई n स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 16 की स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साई n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय L साइन स्क्वायर n पाई x बाय L। यहाँ आप देख सकते हैं ये वेव फंक्शन का डायग्राम है 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए। तो जब n इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर नोड देखने को नहीं मिलेगा, n इक्वल टू 2 होने के केस में एक नोड देखने को मिलेगा, n इक्वल टू 3 के केस में 2 नोड्स देखने को मिलेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर वेव फंक्शन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है उन्हें नोड्स कहा जाता है। जब n इक्वल टू 4 लेंगे तो आपको कितने नोड्स मिलेंगे देखने के लिए, 1 2 3 नोड्स देखने को मिलेंगे, और n इक्वल टू 5 के केस में 5 नोड्स देखने को मिलेंगे। अब ये पहले वाले डायग्राम को देखते हैं। तो यहाँ पर E की वैल्यू जो फॉर्मूला हमने अभी निकाला है इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर। तो जब हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में n स्क्वायर की वैल्यू को 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे वैल्यू, E इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर, यानी E1 हम इसे मान सकते हैं, h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर को E1 मान लेंगे। तो n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर E1, यानी 2 इंटू 2 4 E1, n की वैल्यू 3 पुट करने पे क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर E1 यानी 9 E1। n इक्वल टू 4 जब पुट करेंगे, n इक्वल टू जब 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर E1 यानी 16 E1, और n इक्वल टू 5 पुट करने पे क्या मिलेगा, 5 स्क्वायर E1 यानी 25 E1। तो ये इस प्रकार से ये अलाउड एनर्जी लेवल्स होंगे, स्वीकृत ऊर्जा के स्तर होंगे 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए। ये जो डायग्राम है ये प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा है, साई x स्क्वायर को दिखा रहा है। प्रोबेबिलिटी पार्टिकल की बॉक्स के अंदर पाए जाने की कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, इसलिए जो वेव फंक्शन है उसका डायरेक्शन या साई स्क्वायर का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। और
जो सेकेंड डायग्राम है वो वेव फंक्शन से रिलेटेड है। थैंक यू।